बर्थडे हो, पार्टी हो या बस चॉकलेट की क्रेविंग्स, ये चॉकलेट केक हर मूड को स्पेशल बना देगा। चॉकलेट लवर्स के लिए ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। घर पे इजीली अवेलेबल चीज़ों से भी बन जाती है और बन के बिल्कुल तैयार होती है, चॉकलेटी, सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट। इस केक को बनाना बहुत ही आसान है, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको इसका परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। तो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल कुक एंड क्रेव विद सोमी में। तो एकदम परफेक्ट चॉकलेटी केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल मैदा ले लिया है। तो आप यहाँ पे जो भी मेजरमेंट लेंगे उसके लिए आपको एक बोल को सेट कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रीन वाले बोल को सेट किया है। और फिर एक स्ट्रेनर की हेल्प से सारे मैदे को मैंने बिल्कुल अच्छे से छान लिया है। और 1 चम्मच आपको लेना है सूजी को भी स्ट्रेनर में डाल के आप इसे भी अच्छे से छान लें। और ये केक जो हम बना रहे हैं इसका फ्लेवर चॉकलेट होने वाला है, तो इसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे आधे बोल कोको पाउडर। तो करना क्या है, इसे भी सभी चीज़ों की तरह स्ट्रेनर में डाल के हम इसे भी छान लेंगे। तो जो पाउडर इंग्रेडिएंट को हमें लेना था हमने उन सभी को यहाँ पे छान लिया है और इसे अब हम एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले उसका बैटर तैयार करना होता है। तो हमने जो सारे पाउडर इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे लिए हैं उसे एक डीप बर्तन में डाल के हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसमें मिलाएं 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर, आधे टेबलस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास बेकिंग सोडा ना हो तो आप उसकी जगह इनो का भी यूज कर सकते हैं। फिर मैंने डाला 2 चम्मच हनी यहाँ पे ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें चाहे तो ना डालें। फिर मैंने उसी सेम बोल से बिल्कुल थोड़ा सा कम 1 बोल चीनी डाला है इसमें। अगर आप यहाँ पे पाउडर शुगर का यूज करते हैं तो इस बैटर को बनाने में आपको और ज्यादा आसानी होगा। फिर आपको लेना है 1 गिलास दूध और इस तरीके से थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका बैटर तैयार करेंगे। ध्यान रखिएगा आपको पूरा 1 गिलास दूध इसमें नहीं डालना है, हम इसे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के इसका परफेक्ट बैटर तैयार करेंगे। एक बार डालने से क्या होगा कि हमने इस पे जो चीनी डाली है वो भी अभी मेल्ट होगी, तो हो सकता है कि ज़्यादा डल जाने के कारण ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला भी हो सकता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा दूध डाल के इसे अच्छे से मिक्स करते हुए मैं इसका बैटर तैयार कर रही हूँ। तो बस इस स्टेज पे मुझे लग रहा है कि दूध का जितना यूज़ होना था वो हो चुका है। अब इसे अच्छे से फेंटते हुए मैंने मिला लिया है और चीनी भी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो गई है। 5 से 10 मिनट के लिए इसे और फेंटा और देखा कि बैटर में बुलबुले आने शुरू हो गए हैं। इसका मतलब हमारा बैटर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया है। और इसका टेक्सचर आप देख सकते हैं, आपको भी बिल्कुल इसी तरीके का तैयार करना है, ना तो इससे आपको मोटा तैयार करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला तैयार करना है। तो हमारा बैटर तो तैयार हो गया है, लेकिन अभी हम इसे बेक नहीं करेंगे, क्योंकि अब मैं इसमें डालने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी चीज़ जो मुझे तो पर्सनली बहुत ही पसंद है, चाहे वो वेनिला केक हो या चॉकलेट केक। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ इसमें रेड कलर वाले टूटी फ्रूटी, इसे लोग चेरी भी कहते हैं, जो कि आपको किसी भी बेकरी शॉप में आराम से मिल जाएंगी। तो मैंने इसे यहाँ भर भर के इसमें डाल दिया है, क्योंकि जब केक बेक होगा ना और आप इसके एक पीस को खाएंगे तो बीच बीच में जब मुंह में चेरी आती है ना खाने वक्त, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो चेरी को डालने के बाद मैं इसे 1 मिनट के लिए और अच्छे से मिलाते हुए फेंट लूँगी, ताकि इसमें वो चारों तरफ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस ये हमारे चॉकलेट केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें से चम्मच को बाहर निकाल लें और ये जो ढक्कन मैंने लिया है मैं इसे ढक करके इस बैटर को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूंगी। तो जब तक ये केक रेस्ट पे है हम इसे बेक करने का बाकी प्रोसेस शुरू करते हैं। तो दूसरी साइड फ्लेम को ऑन करके रखा है और एक कढ़ाई में नमक डाल कर चढ़ा दिया है, इसी में हम बाद में केक को बेक करेंगे। उससे पहले हमें इसे प्री हीट कर लेना है। तो नमक को आप चारों तरफ अच्छे से फैला लें और फैलाने के बाद आपके पास कोई एक इस तरीके का स्टैंड या फिर एक मोटे पेंदे का कोई प्लेट या कटोरी हो तो आप उसे उल्टा करके रख दें। हम जो केक को यहाँ पे बेक करेंगे उसके लिए हमें नीचे वाले सरफेस से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है। कढ़ाई के प्री हीट होते ही हम बाद में इसमें केक को बेक करेंगे। तो दूसरी साइड 10 मिनट भी हो चुके हैं और ये हमारा बैटर यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से रेडी है। तो आपको इस तरीके का कोई मोटे पेंदे का बर्तन लेना है, और नहीं तो आपके पास केक बनाने का मोल्ड हो तो आप उसमें भी इस बैटर को डाल सकते हैं। तो मैंने तो यहाँ पे ये वाले बर्तन का यूज़ किया है, उसमें चारों तरफ अच्छे से मैंने ऑयल को ग्रीस कर दिया है। तो मैंने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहे तो घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और बैटर को डालने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से पटक के आप इसे बिल्कुल अच्छे से सेट कर लें।
तो यहाँ पे बेक करने के लिए कढ़ाई भी अच्छे से गर्म होकर रेडी हो चुका है। अब हम एक कपड़े से पकड़ के इसके ढक्कन को रिमूव कर देंगे। आप यहाँ पे जितनी डीप कढ़ाई का यूज करेंगे आपकी केक उतनी ज्यादा अच्छे से तैयार होगी। तो यहाँ पे ये प्री हीट हो चुका है और हमने जो बैटर को डाल के तैयार करके रखा था उसे बिना हिलाए हमने यहाँ बीचों बीच सेट कर दिया है। और अब ढक्कन को उल्टा करके हम इसे 20 से 25 मिनट के लिए अच्छे से लो फ्लेम पे बेक होने देंगे। और बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे कि हमारा केक अच्छे से बेक हुआ है या नहीं। तो ये केक ने जो टोटल 25 से 27 मिनट के अंदर ये बेक हो गया था। तो मैंने इसमें यहाँ टूथपिक डाल के देखा है, तो देखिए इसमें बिल्कुल भी स्टिक नहीं हुई है। इसका मतलब ये केक बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है। और ये देखिए मैंने ज्यादा डीप कढ़ाई का यूज नहीं किया था, जिसके कारण इसका ऊपर का सरफेस हल्का हल्का सा ढक्कन में भी लग गया। पर ये देखिए हमारा केक बहुत ही स्पॉन्जी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद ही आप इसे निकालेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में निकल के तैयार होगा। तो ये देखिए हमारे चॉकलेट केक का बेस बिल्कुल परफेक्ट शेप में, वो भी स्पॉन्जी स्पॉन्जी बन के हो गया है तैयार। अब बारी है इसे डेकोरेट करने की। तो अब हम इसमें लगाएंगे यहाँ पे बीच में से कट और इसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मेरी केक तो यहाँ पे थोड़ी सी अनइक्वल डिवाइड हुई है पर कोई बात नहीं है। तो अब इस केक के बीचों बीच हम एक क्रीम को लगाएंगे। तो मैंने जो ये केक तैयार किया है इसमें मैंने कोई भी व्हिप्ड क्रीम का यूज नहीं किया है। और ये जो क्रीम मैंने यहाँ पे तैयार की है उसे तैयार करने के लिए मैंने लिया है 2 चम्मच अमूल फ्रेश क्रीम, उसमें डाला है आधे चम्मच के करीबन कस्टर्ड पाउडर और इन दोनों को मिक्स करके मैंने ये वाली क्रीम तैयार कर ली है। और हाँ, आप इस क्रीम में चीनी डालना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैंने अभी इसमें कोई भी मिठास ऐड नहीं की है और ना ही मैंने यहाँ पे कोई शुगर सिरप का यूज किया है। तो हल्का सा चीनी डालने के बाद इसे मिला लें, उसके बाद ही आप इस क्रीम को यहाँ पे स्प्रेड करें। तो जैसे ही मैंने इस क्रीम को अच्छे से स्प्रेड कर लिया है, मैंने केक की दूसरे पार्ट को उठा के यहाँ पे अच्छे से इस पे सेट कर लिया है। और ये केक जो मैं तैयार कर रही हूँ वो बिल्कुल कम क्रीम से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि आजकल ना लोग बिल्कुल हेल्दी खाना चाहते हैं और क्रीम किसी भी मायने में ज़्यादा हेल्दी नहीं होती है। तो मैं इसे बिल्कुल कम से कम क्रीम में और कम से कम चीनी का यूज़ करके बनाने की कोशिश की है। तो केक तो हमारा सेट हो चुका है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे चॉकलेट क्रीम। तो इसे भी मैंने बिल्कुल सेम उसी तरीके से बना लिया है। 1 चम्मच के करीबन अमूल क्रीम लिया है, उसमें ऐड किया है आधे चम्मच के करीबन कोको पाउडर, थोड़ा सा चीनी और थोड़ा सा दूध। इन सबको अच्छे से मिला दिया और हमारा ये चॉकलेट क्रीम केक को कवर करने के लिए तैयार हो गया है। और साथ ही साथ ये जो चॉकलेट क्रीम है ये दानेदार जो जैसी दिखाई दे रही है, मैंने इसमें काजू को बिल्कुल बारीक काट करके ऐड किया है। और तैयार किए हुए क्रीम को आप चारों तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लें और फिर देखिए ये वाली केक ना बिल्कुल बेकरी स्टाइल सुपर टेस्टी बन के तैयार होती है। तो जब इस तरीके से बिल्कुल कम क्रीम और बिल्कुल कम चीनी में आप केक बनाना जान जाओगे तो आप मार्केट से केक लाना छोड़कर चाहे कोई भी पार्टी हो या बर्थडे हो, आप केक को घर पे ही बनाओगे। तो अब ये हमारा चॉकलेटी केक तो बनके तैयार हो गया है। अब हम बस इसे स्टेप बाय स्टेप डेकोरेट करते जाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मिल्की बार चॉकलेट और इसे मैंने फ्रीज़र में अच्छे से फ्रीज कर लिया और यहाँ पे एक ग्रेटर की हेल्प से मैं इसे अब यहाँ पे ग्रेट कर ले रही हूँ। तो इस तरीके से चॉकलेट को डालने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और आप चाहे तो यहाँ मिल्की बार चॉकलेट को स्विच कर सकते हैं किसी ड्राई फ्रूट जैसे बादाम या काजू से, और उसे भी आप ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करके यहाँ पे डेकोरेट कर सकते हैं। और फिर जेम्स वाली जो कलरफुल चॉकलेट्स आती है ना, मैंने उसे भी यहाँ पे उसके ऊपर डेकोरेट कर दिया है। और ये देखिए हमारी केक कितनी ज़्यादा सुंदर बिल्कुल मार्केट जैसी नज़र आ रही है। तो ये वाली केक की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। ऐसी और भी केक की रेसिपीज़ मैंने इस चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप जाएं उसे भी ज़रूर से ज़रूर देखें। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने लव्ड वन के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, कीप वॉचिंग।